उस्मान डार के सनसनीखेज इंकशाफात, पीटीआई छोड़ने का ऐलान। कहते हैं 9 मई के वाकयात की प्लानिंग जमान पार्क में चेयरमैन पीटीआई की जेर सदारत इजलास में की गई। हसास मकामात को निशाना बनाने की हिदायत चेयरमैन पीटीआई ने की। हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कारकुनों की जहन साजी की, वर्कर्स को इंसानी ढाल बनाया। 9 मई के वाकयात की जितनी मुजम्मत की जाए कम है। जो बातें मेरे इल्म में हैं अदालत को बता दूंगा। फौज के खिलाफ साजिश में हिस्सादार नहीं रहा। नवाज शरीफ अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे। वो इंतकाम के लिए नहीं, मुल्क को खुशहाल बनाने आ रहे हैं। नवाज शरीफ को साजिश के तहत जाली मुकदमे में सजा दी गई। जिन किरदारों ने नवाज शरीफ पर जुल्म किया उन्हें सब जानते हैं। लोड शेडिंग महंगाई खत्म करने वाला आ रहा है। मुल्क में तरक्की और खुशहाली का सफर फिर से शुरू करेंगे। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। 2018 के इंतखाबात में तारीखी धांधली हुई। नवाज शरीफ से इक़्तिदार नहीं, अवाम से तरक्की और खुशहाली छीनी गई। मुझ पर कमीशन लेने का इल्जाम लगाया गया, चोर डाकू कहा गया, मुआशरे में जहर घोला गया। अगर मुल्क को तरक्की देना जुर्म है तो ऐसे जुर्म 1000 बार करते रहेंगे। पीडीएम हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया। नवाज शरीफ को वतन वापस आकर जेल जाना चाहिए। शुक्र है नवाज शरीफ को 3 साल के बाद दवाई मिल गई, अब वापस भी आ जाएं। असद उमर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, चेयरमैन पीटीआई तमाम मुकदमात में सुरखरू होंगे। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। मरियम नवाज की जेर निगरानी होने वाले जलसे के हवाले से उन्होंने कहा कि ये जलसी हुई थी, इसको जलसा ना कहें। जो मुजरिम है उसे कोई कानून जमानत नहीं दे सकता। अवाम को नवाज शरीफ के इस्तकबाल का कहा जा रहा है। जिन लोगों ने मुल्क को लूटा उन्हें दोबारा मौका देना पागलपन है। सब सियासी रहनुमा एक्सपोज हो गए। तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन में नजर नहीं आ रही। चेयरमैन पीटीआई को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पंजाब में पीपल्स पार्टी के लिए कोई जगह नहीं। फैसल वाडा का जीएनएन के प्रोग्राम खबर है में इजहार ख्याल, बोले पाकिस्तान में जमहूरियत अवाम को कुछ नहीं दे रही। हम 40 साल से जमहूरियत का जनाजा उठाए फिर रहे हैं। अवाम अगर बिरयानी की प्लेट और मोटरसाइकिलों पर वोट देंगे तो मुल्क ठीक नहीं होगा। साइफर केस में गिरफ्तारी के बाद चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की पहली मुलाकात। दोनों रहनुमा सुलाखों के पीछे कुर्सी पर बैठे रहे, एक दूसरे से सरगोशियां, हाथ भी मिलाया। जराये का कहना है चेयरमैन पीटीआई का वजन कम लग रहा था। चेयरमैन पीटीआई और वकला ने जेल में सहूलियात से मुतालिक कोई शिकायत नहीं की। चेयरमैन पीटीआई सदर के रवैये से मायूस हैं। उन्हें अफसोस है कि सदर ने आईनी किरदार अदा करते हुए इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, बताया चेयरमैन तहरीक इंसाफ का वजन कम हो गया लेकिन उनके जज्बे बुलंद हैं। उनके पास वर्जिश और वॉक के लिए जगह नहीं है, जिसके लिए पटिशन दायर कर दी है। अलीमा खान ने बताया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं साइफर केस में तवील कैद की तैयारी हो रही है। खुफिया मुलाकातों की खबरों पर चेयरमैन ने कहा, मेरी किसी के साथ कोई बात नहीं हुई। अफगान मुहाजिरीन के पास सिर्फ 27 दिन बाकी हैं। अपने वतन वापस चले जाएं। कोई पाकिस्तानी ये इजाज़त नहीं देगा जिसे हमने इज्जत दी वो मुल्क दुश्मनी करे। 27 दिन बाद अफगान मुहाजिरीन नहीं गए तो सख्त कार्रवाई करेंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत जान अचकजई की वार्निंग, कहा गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क से निकालना नागुज़ीर है। बलोचिस्तान में अफगान बाशिंदों की तादाद 5,83,000 है। नादरा डेटा में शामिल एलियंस की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया है। आइंदा जो भी अफगान वीज़े के बगैर रहेंगे उन्हें निकाला जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जितने वाक़यात हुए बेशतर में अफगान बाशिंदे मुलव्विस रहे। किसी को गलत फहमी है कि ताकत के जोर पर पाकिस्तान को दबा सकता है तो नामुमकिन है। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर हारिस नवाज कहते हैं बस बहुत हो गई मेहमान नवाजी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को निकाल बाहर करेंगे। मुल्क की सलामती पर समझौता।
मुल्क की मईशत की बहाली के लिए इक़दामात। निगरान वज़ीर आज़म की सदारत में SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, निगरान वफाकी बुज़रा और कमेटी अरकान की शिरकत। सरमायाकारी से मुतल्लिक अमूर का जायजा, रिकॉर्डिंग मनसूबे की मौजूदा सूरत हाल पर गौर। अरामको और PSO के दरमियान तेलो गैस खरीदारी का मामला भी ज़ेर गौर। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड और स्मगलिंग की रोकथाम के इक़दामात पर मुशावरत। अफगान महाजरीन की वापसी, वन डॉक्यूमेंट रजीम और पाक ईरान सरहद पर मजीद राहदारियां खोलने से मुतल्लिक तबादला ख्याल। आलमी बैंक का पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालबा। मुल्क की जरूरियात के लिए महासिल को नाकाफी करार दे दिया। टैक्स की वसूलियां बढ़ाने, सब्सिडीज को कम करने के मुतालबात। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को कर्ज लेने वाले गरीब मुल्कों में शामिल कर दिया। 2027 तक पाकिस्तानी कर्जा GDP के 89% तक पहुंच सकता है। आलमी बैंक का इंतबाह। रिपोर्ट में कहा गया कि अरकान पार्लियामेंट, वज़रा और कमेटियों के अरकान टैक्स पॉलिसी मुरतब करने में असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, जिससे इस्लाहात रोक जाती हैं। बैंक अकाउंट्स में 5 लाख से ज़्यादा रकम महफूज नहीं। सिर्फ 5 लाख रुपए से कम रकम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की सेनेट की कामा कमेटी खजाना के इजलास में ब्रीफिंग। मजीद कहा, 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट्स रखने वाले खातादारों की शरह 94% है। सिर्फ 6% अकाउंट होल्डर्स का बैंक बैलेंस 5 लाख रुपए से ज़्यादा है। कोई बैंक डूब जाए तो 5 लाख रुपए तक के अकाउंट होल्डर्स को डिपॉजिट्स प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन के जरिए अदायगी की जा सकती है। मजीद कहा, शर्रा सूद में इजाफा गैर मुल्की कर्जों के बढ़ने की बड़ी वजह है। 1% शर्रा सूद बढ़ने से कर्जों में 600 अरब रुपए का इजाफा हो जाता है। क्रिकेट की आदमी जंग छिड़ने में बस चंद घंटे बाकी। कल से टॉप टीम्स होंगी इन एक्शन। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबला आएगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज 6 अक्टूबर को हॉलैंड के खिलाफ करेगा। मैचेस भारत के 10 वेन्यूज पर शेड्यूल। टीमें राउंड रॉबिन फॉर्मेट के तहत 9 मैचेस खेलेंगी। टॉप 4 टीमों को सेमीफाइनल का परवाना मिलेगा। भारतीय टीम होम ग्राउंड पर तीसरी बार चैंपियन बनने की ख्वाहिशमंद। पाकिस्तानी टीम भी कप घर लाने के लिए पुरुमीद। वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम चमचमाती ट्रॉफी के हमरा $40 लाख की इनामी रकम के हकदार होगी। कौमी क्रिकेट टीम कल हैदराबाद दक्कन के राजीव गांधी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। वर्ल्ड कप मुकाबलों से पहले अहमदाबाद में कैप्टन्स डे शो। कप्तान बाबर आजम ने टीम की हम आहंगी और इत्तेहाद को टीम की ताकत करार दिया। कहा, भारत की मेहमान नवाजी शानदार है। हम ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे अपने घर में हैं। वर्ल्ड कप में हमारी बड़ी ताकत बॉलिंग है। बॉलर्स पर भारत में खेलने का ज्यादा दबाव नहीं है। कंडीशंस पाकिस्तान जैसी हैं। पहली बॉल से जीतने के लिए जाएंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का कहना है, हमने 2 महीने में काफी क्रिकेट खेली है। टूर्नामेंट से पहले पुरएतमाद महसूस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि वनडे फॉर्मेट ऑस्ट्रेलिया को सूट करता है। बांग्लादेशी कप्तान शकीबुल हसन का कहना है, टीम तैयार है। हमारे फैंस को हमसे तवक्कुआत हैं। बैरून मुल्क यूट्यूबर आदिल राजा के भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से राब्ते। रॉ से जुड़े रोहित शर्मा से होशरुबा बातचीत सामने आ गई। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में रोहित शर्मा यूट्यूबर आदिल राजा को ISI को बदनाम करने का कहता है। यूट्यूबर ने भारतीय खुफिया एजेंसी से अपने केसेस के लिए बतौर सिक्योरिटी पैसे भी मांगे। रॉ के कारिंदों के नंबर भी मांगता रहा। कॉल के दौरान रोहित शर्मा ने यूट्यूबर को लॉर्ड रिमी रेंजर बंदे का मिलने का कहा। यूट्यूबर आदिल राजा बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ झूठा मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। पाकिस्तानी लोगों को फसाद के लिए उकसाता है। खुफिया बातचीत इस बात का सबूत है कि ये मुल्क दुश्मन पाकिस्तान के राज मुल्क दुश्मन एजेंसीज को बेच रहा है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद के खिलाफ साइफर केस की समाअत 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन कैमरा समाअत के लिए FIA की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। दौरान समाअत वोकला जिस मालूमात की निशानदही करेंगे वो इन कैमरा होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA की दरख्वास्त निपटा दी। उधर अडियाला जेल में इन कैमरा समाअत मुल्जिमान को चालान की नकूल की तकसीम के बगैर समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन के वकील सलमान सफदर ने मौके पर इख्तियार किया कि हाई कोर्ट का फैसला आने तक चालान की कॉपीज ट्रायल के लिए फराहम न की जाए।
सियासी प्रोग्राम से महरूम नून लीग की सियासी बयानिए पर कलाबाजियां। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नून लीग को खुद को मस्खरों की अंजुमन के तौर पर रजिस्टर्ड करवाने का मशवरा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि नून लीग की पूरी लीडरशिप उल्टी सीधी कलाबाजी लगाने में मसरूफ है। जजेस और जर्नल्स के एहतसाब से शुरू होने वाला सिलसिला अल्लाह ताला के सुपुर्द करने पर तमाम हुआ। जलसे गलियों की नुक्कड़ में सुकड़ रहे हैं। मरियम नवाज का जुनून तमीज़ और अदब में ढल रहा है। नवाज शरीफ की वतन वापसी का पूरा मंसूबा तरले मिन्नत की मुहिम में बदल चुका है। कौम ऐसे लोगों से हिसाब किताब करने के लिए तैयार है। साफ शफाफ इलेक्शन शरंगेजों की सियासत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। क्या शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ से राहें जुदा कर ली? नून लीग के कायद की लीगी रहनुमा से सर्द मोहरी। कहा, तनकीद करना आसान, हालात और हकायक का सामना करना मुश्किल होता है। मैं तो चाहता हूँ आप पार्टी में रहें, आप कोई और फैसला करते हैं तो उसका एहतराम करूँगा। नवाज शरीफ की शाहिद खाकान अब्बासी से गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा, नई पार्टी बनानी है या नून लीग में रहना है, फैसला आप खुद करें। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, मुझे पार्टी में दीवार से लगाया गया, किसी मरहले पर मुशावरत में शामिल नहीं किया गया। नवाज शरीफ ने जवाब दिया, आपने खुद सीनियर नायब सदर का ओहदा छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार किया। महंगाई और मसाइल की बात पर नवाज शरीफ ने कहा, 16 माह सिर्फ हमारी नहीं, पीडीएम की हुकूमत थी। लाहौर मुस्लिम लीग नून का काला था, है और रहेगा। 21 अक्टूबर को सारा पाकिस्तान नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगा। हमजा शहबाज का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, मुल्क को मसीहा की जरूरत है जो मुल्क की मईशत को डगर पर डालें। अवाम को फौरी रिलीफ देने के इकदाम होने चाहिए। एहसन इकबाल ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, बदतरीन साजिश के जरिए नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। चेयरमैन पीटीआई के नुस्खे का खुमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। साद रफीक जेहलू में वर्कर कन्वेंशन से बोले, तरक्की के सफर पर चलने वाला पाकिस्तान तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई को ना हटाते तो मुल्क तबाह हो जाता। इंतकाम की सियासत को दफन करेंगे। बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाकर रहेंगे। आसिफ अली जरदारी ही मुल्क को मजबूत बना सकता है। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में क्लीन स्वीप करेगी। 2018 में बिलावल भुट्टो केपी से जीत चुके थे, फिर नताइज को तब्दील कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं, 2018 में एक जाली लीडर को इंतखाबात में जितवाया गया। चेयरमैन पीटीआई 9 मई के वाकयात की वजह से सजा भुगत रहे हैं। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याहतरीन दिन याद किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की सियासत हमेशा मुस्बत रही। पीपी से ज्यादा कुर्बानियां किसी ने नहीं दी। क़यादत का अदालती कत्ल हुआ लेकिन किसी इदारे के खिलाफ नहीं गए।